अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपसे हैदरी शाह देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोड। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो ये है दोस्तों कि जानवरों को घी खिलाना चाहिए। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, मैं उसकी वजह बताऊँगा कि वजह क्या है उसकी, कि क्यों खिलाना चाहिए, उसके साथ साथ खिलाने का तरीका क्या है, टाइमिंग क्या है, कितना खिलाना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। और मेरा दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताऊं, घी जो है ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जानवरों के लिए, और ख़ास तौर से वेट गेन करने के लिए। जो जानवर आप कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं या सेल के लिए पाल रहे हैं, दोनों के लिए, उसकी वजह बता देता हूँ आपको। वजह उसकी ये है दोस्तों कि सस्ता है, मतलब बाकी फार्मूलों के मुकाबले में, और वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी, सही है। और इससे हाजमा भी जानवर का अच्छा रहता है। लेकिन कभी भी ओवर कोई भी चीज़ आप खिलाएंगे ना जानवर को, हद तक कि आप दाना भी उसका ओवर करेंगे ना, या दूध भी ओवर पिलाएंगे, तो जानवर को नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी चीज़, इंसान हो या जानवर हो, उसको ओवर चीज़ जो होती है वो नुकसान पहुंचाती है। तो हमने क्या करना है, अपने बकरे की लिमिट टेस्ट करनी है। अब हर जानवर का अलग लिमिट होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको पता है बादल को मोशन लगते हैं, तो मैं इसको उसी हिसाब से जो है वो दूध पिलाता हूँ कि यार अपना घी पिलाता हूँ कि इसको मोशन ना लगे, मतलब इसको कम पिलाता हूँ मैं। इसको 10 सीसी से ऊपर इसको नहीं पिलाता मैं घी। जबकि चौको जो है उसको मैं 20 सीसी भी पिला देता हूँ, 40 सीसी भी पिला देता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है हज़म कर लेगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, मैं किस तरह से लाया हूँ अपने बकरों को? मैं लाया हूँ ऐसे कि हफ्ते में पहले 2 दिन पिलाता था, 2 दिन पिलाता था, और बिल्कुल कम 10 सीसी 15 सीसी। 15 सीसी मतलब इज इक्वल टू ml, मतलब जितना 15 सीसी बोले तो 15 ml। तो पहले हफ्ते में 2 दिन पिलाता था। अब जब मैंने देखा इनका हाजमा ठीक है, फिर मैंने क्या करा, क्वांटिटी बढ़ा दी। हफ्ते में 2 दिन रखा, लेकिन मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। मैंने 15 सीसी पिलाता था तो मैंने 20 कर दी, फिर 25 कर दी। फिर मैंने क्या करा, 1 दिन छोड़ के 1 दिन कंटिन्यू कर दिया, सही है। अभी क्या है, मैं अब जब जैसे जैसे सीज़न करीब आता जा रहा है, मैं इनको रोज़ पे ले आऊँगा, क्योंकि अभी आखिरी टाइम है, सर्दी भी जा रही है। इसके बाद हमारा जो है दूसरा फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वो है, आपको याद होगा, दही तेल वाला फार्मूला। सबसे अच्छा फार्मूला है, बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद वो फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ घी नहीं चलता। फिर या तो आप एक चीज़ दें, फिर मैं क्या करता हूँ, एक दिन कोशिश करता हूँ घी पिला दूँ, एक दिन कोशिश करता हूँ दही तेल वाला फार्मूला दे दूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से मैदा भी ठंडा रखना होता है जानवर का। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने घी पिलाते में लाजमी देखनी है, और आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है, ग्रेजुअली लेके जाना है। अगर जानवर हजम नहीं कर पा रहा तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, ओवर नहीं करना उसको। देख सकते हैं ये घूम रहे बादल साहब। अभी देखिए, मैं इसको मेरा तरीका आप लोगों को पता है। सुबह में मैंने इनको दाना खिला दिया हरा, सही है। और इसके अलावा मैं इनको दे देता हूँ, आपको पता है, गंदुम जो देता हूँ इसको, सूखा दाना। इसके बाद मैं इनको मिक्स दाना दूंगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, पहले सूखी गंदुम खिलाई इसको। जब इनका सूखी गंदुम का इनका जो है पूरी रूटीन हो गई, इनकी डेली डोज इनको मिल गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इनको बीच में घी पिलाता हूँ। मेरा जो तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं इनको सूखा जो दाना, मिक्स दाना देता हूँ, वो देता हूँ, ताकि इनके गले में कोई ऐसा रेशा वेशा ना अटक जाए। क्योंकि घी पिलाने में क्या होता है, डर होता है, जो लोग नए पिला रहे हैं सांस की नाली में ना चले जाए। और अभी देखिएगा मैं पिलाऊंगा किस तरह, तो आपको भी अंदाज़ा रहेगा। और कोशिश ये करिएगा कि इसी तरह से पिलाएं, ताकि जानवर की सांस की नाली में ना जाए। कभी भी जानवर की ज़बान पकड़ के कोई भी चीज़ खिलाए या पिलाए नहीं उसको, क्योंकि नुकसान पहुँच सकता है आपको। देख सकते हैं ये बादल भाई गंदुम खा रहे हैं अभी अपनी, सही है। आपको पता है थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मैं अलग अलग जानवरों को खिलाता हूँ। मेरे पास जब 6 जानवर थे तो मैं 6 जानवरों को अलग अलग खिलाता था, भले मुझे 2 घंटे बैठना पड़ जाए। उसकी वजह यह है कि मैं देखता हूँ मेरा कौन सा जानवर कितना खा रहा है, क्योंकि मेरा पालने का तरीका थोड़ा सा अलग है जानवरों का। अब वो क्या है कि मैं शौकीन हूँ, तो मैं शौक की तरह पालता हूँ जानवरों को, कि यार जब मेरा जानवर तैयार हो तो मज़ा आ जाए मुझे भी, और जो देखे वो बोले हाँ यार हैदर भाई चीज़ तैयार की है आपने। ये होता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जानवरों को अपना टाइम देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ घी आपने जो है कोशिश करें कि दोपहर के वक्त अगर आप पिलाते ज़्यादा बेहतर है, और इसको जानवर को धूप में बांध दें 15 से 20 मिनट के लिए, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चाहे कभी तेल पिलाएं चाहे घी पिलाएं, अगर आपने जानवर को घी पिलाने के बाद या तेल पिलाने के बाद धूप लगा दी 15-20 मिनट की, बेहतरीन जानवर पर शाइन आएगी, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, और आपका बकरा जो है ना बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, मेरे हाथ में ये घी है, और साथ में जो है ये सिरिंज है। ये होता है दोस्तों सीसी। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं सीसी क्या होता है। देखें, ये 10 सीसी है, और ये सिरिंज जो है 60 ml की सिरिंज है। और देख सकते हैं सीसी इक्वल टू ml बताया था मैंने आप लोगों को, सही है। ml और सीसी एक ही चीज़ होती है। और आप देख सकते हैं 10 जो है यहाँ पे आ रहा है। अब मैं बादल को जो पिलाऊंगा ये 10 पिलाऊंगा। देखें, कभी भी कोशिश ये ना करें अपने जानवर को कि भाई आपने आज ही मोटा करना है इसको, आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा, परेशान नहीं हो, सही है। और कम से कम जानवर जितना हजम कर सकता है उसको उतना ही दाना दें, ज़्यादा दाना ना दें। मैं इसको पिला के भी दिखाऊंगा आपको। साथ में मैं बता रहा हूँ, अभी नॉर्मल घी है, देसी घी नहीं है दोस्तों, नॉर्मल डालडा का घी, जिस तरह का कंपनी का घी होता है जो हम जिसके घर में पराठे बना के खाते हैं, वो घी है। तो आप परेशान नहीं होना आपने, और यही घी आपने इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा। देसी घी जो है बहुत महंगा पड़ता है, और जो सेल वाले बकरे हैं या शौकीन लोग जो एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए जो है बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है
कि ये देसी घी या घर का जो डालडा घी हो ये पिला देना है। हफ्ते में 2 बार पिलाएं तो अच्छी बात है, और अगर आप ज़्यादा एक दिन छोड़ के एक दिन पिला सकते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। 1 महीने में आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब मैं आपको पिला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 जो है मैंने ml ले लिया है, और 10 ml में जो है वो बादल को पिलाऊंगा। इससे ज़्यादा नहीं पिलाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा हज़म नहीं कर सकता, उसको मोशन लग जाते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करूँगा उसके साथ जो उसको नुकसान पहुँचाए। सही है। तो आपने भी अपने जानवर को ऐसा नहीं करना मोटा करने के लिए कि उसको नुकसान पहुँचे। थोड़ा टाइम लगेगा, जानवर इंशाल्लाह वज़न पकड़ेगा आपका, बेफिक्र हो जाए। जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह चलना है आपने। सही है। तो ये मैंने बादल को पकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। ज़बान नहीं पकड़ी मैंने इसके मुंह में सिरिंज देनी है और दूसरे गाल पे निशाना लगा के दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता उतार देना है। ये आप देख सकते हैं, ये बस, और कुछ नहीं करना, ये खुद उतार लेगा, खुद खा लेगा। सही है। बकरों को ज़बरदस्ती नहीं करनी कोई भी चीज़। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिरिंज जो है खाली हो गई है, और ये खा लिया इसने, ना कहीं बहा, ना कहीं गिरा, ना मुंह ख़राब हुआ, ना गंदा हुआ। सही है दोस्तों। अभी मैं आपको चौको को भी खिला के दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, चौको को मैंने पकड़ लिया है और चौको आ गई है, और देखें इसको पता है मैं पिलाऊंगा इसलिए सीधा होकर खड़ा हुआ है ये। सही है। अभी देख सकते हैं आप, चौको को मैं पिलाऊंगा 25 cc। सही है, 25 ml। सही है ना। ये देख सकते हैं, इसी तरह से साइड से डालना है और दूसरे गाल पे निशाना लगा के आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उतारना है कि खाए खुद ना, फंदा ना लगे जानवर को। ये देख सकते हैं, ये इसने खुद खाया है। अभी मैंने इसको जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करी है, और ना कहीं गिरा है ना जाया हुआ है। ये देखें, और ये किसने, ये देख सकते हैं सिरिंज आप। सही है। इस तरह प्यार से आपने जानवरों को खिलाना है, और इंशाल्लाह 1 महीने में आप रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, आप क्या करना है, आपने अब क्या खिलाना है वो बताता हूँ आपको। सही है। और किस तरह से खिलाना है, और मैं आपको ये बताता हूँ। अभी मैंने इनको घी जो है वो पिला दिया है, इसके बाद दाने में क्या देना है आपने वो ये बताऊँगा, और लाजमी देना है। सही है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने घी खिलाने के बाद जो है इनको सूखा दाना दे दिया है। सूखे दाने मेरे क्या क्या मिक्स होता है आप देख सकते हैं। ये देखें, इसमें मकई, कटर मकई और छिलका, और जो है गंदम का दलिया। सही है। ये तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं इसके अंदर, और ये जानवर बहुत शौक से खाते हैं। सही है। और ये मैं लाजमी देता हूँ, रोज़ का दाना है मेरा ये। जब रात में इनको बंद करता हूँ दाने के लिए, तो मैं लाजमी इनको ये दाना देता हूँ एक टाइम में, सूखा दाना, ताकि ये, और छिलका जो है दोस्तों हाजमे में मदद करता है, ताकि पूरी रात जुगाली करें, दाना अच्छे से हज़म करें, दूसरे दिन दाना अच्छे शौक से खाएँ। सही है दोस्तों। तो यह आपने लाजमी करना है। और घी पिलाने के बाद मैं इस वजह से देता हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार घी जो होता है चिकना होता है, गला जानवर का चिकना होता है, तो उसके बाद सूखा दाना दे दें तो ताकि उसका जो है खुश्क हो जाए गला, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो उसको नुकसान पहुँचाए, सांस की नाली में पानी वानी जाए उसका। सही है। तो ये दाना दे देना है। इसके आधे घंटे बाद आप चाहें तो पानी दे सकते हैं, पहले पानी दे सकते हैं। सही है। घी खिलाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं देना, बस आपने ये एहतियात करनी है। बाकी घी देने का तरीका जैसा बताया मैंने वैसे ही रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।